नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे क्लास 9 चैप्टर 3.2 की निर्देशांक ज्यामिति की जो सेकंड एक्सरसाइज है उसकी। तो सिंपल सा एक एक्सरसाइज है। देखो इसमें क्या क्या सवाल दिए हैं। दो सवाल हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो पहला सवाल क्या है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं। तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो हमारी क्षैतिज रेखा होती है इस तरह से, क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं हम, एक्स अक्ष। ठीक है, क्लियर है। और जो ऐसे ऊर्ध्वाधर जो रेखा होती है इसको क्या बोलते हैं हम, वाई अक्ष। ठीक है साहब। तो क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष बोलते हैं। यही हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट है कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। जैसे हमने मान के चलो इस तरह से हमारा निर्देशांक जानते हैं एक्स अक्ष वाई अक्ष बना दिया कि ये हमारा एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो जो भाग बने इसके 1 2 3 4, इस भाग के नाम मैंने आपको क्या बताया था लास्ट वीडियो में, इनको क्या बोलते हैं हम, चतुर्थांश। इसका जो है प्रत्येक तल का जो भाग है उसको बोलते हैं हम दोस्तों चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय तृतीय चतुर्थ ऐसे ही बोल सकते हैं और इसको बोलेंगे हम चतुर्थांश। नेक्स्ट हो जाएगा कि उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं। मतलब इस तरह से जो ये दोनों रेखाएं काटती हैं, इस बिंदु को क्या बोलते हैं हम, मूल बिंदु। पता होगा आपको, सिंपल है। आई होप क्लियर होगा। अब आ जाते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि आकृति देखकर निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। हमें क्या है, जो एक देखो फिगर दिया गया है, एक डायग्राम दिया है, इसकी सहायता से इसके जो क्वेश्चन है उनके असल किसी के निर्देशांक बताना है, भुज बताना है, कोटि बताना है, वही रिपीट हुआ है जो पिछले सवालों में किया। बहुत ही आसान है। देखो किस तरह से करेंगे। तो पहले पार्ट में पूछा उसने बी के निर्देशांक, यानी देखो इसमें जो हमारा ग्राफ है इसमें बिंदु बी दिया हुआ है यहाँ पर। इस बिंदु के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो आपको पता है कि निर्देशांक के लिए हमें क्या करना होगा, पहले एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक दोनों ज्ञात करने हैं। एक्स निर्देशांक क्या होता है, वाई अक्ष से दूरी। तो इस बिंदु की, ये हमारा वाई अक्ष हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है दोस्तों, -5 है। तो एक तो हो जाएगा इसका जो एक्स निर्देशांक हो जाएगा हमारा -5, और वाई निर्देशांक क्या होगा, एक्स अक्ष से दूरी। एक्स अक्ष से, ये हमारा एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, ये 2 की दूरी पर है। तो -5,2 हो जाएंगे हमारे इसके बी के निर्देशांक। अब बात करते हैं बिंदु, सेकंड क्वेश्चन है कि सी के निर्देशांक बताइए। और देखिए इसमें आप ढूंढिए कि सी बिंदु कहाँ पर है हमारा, ये रहा। तो इसमें अब सी बिंदु के एक्स निर्देशांक के लिए वाई अक्ष से दूरी, ये हमारा वाई अक्ष हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है दोस्तों, 5 इकाई। तो इसका एक निर्देशांक तो 5 हो गया हमारा एक्स। वाई निर्देशांक क्या होगा, एक्स अक्ष से दूरी। एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, एक्स निर्देशांक वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है, ये -5 दूरी पर, और एक्स से कितनी दूरी पर है, 5 इकाई दूरी पर। तो इसका मतलब इसके निर्देशांक हो जाएंगे हमारे 5, -5, है ना। क्योंकि ये बिंदु जो हमारा एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, एक्स अक्ष हमारा देखो ये हो गया। तो एक्स अक्ष से ये वाली दूरी हमारी कितनी हो रही है, 5 इकाई। और वाई अक्ष से दूरी ये वाली, ये कितनी दूरी पर है, -5। अब आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। इसमें पूछा है कि निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना बिंदु। -3 और -5 कहाँ आएगा इसमें, देखो ग्राफ में हमारा -3, यानी कि एक्स अक्ष पर कितना दिया है, -3, और वाई अक्ष पर कितना है, -5 ये रहा। तो यहाँ से और यहाँ पर ये कटान बिंदु हमारा कहाँ मिल रहा है, ई पर। तो -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या हो जाएगा हमारा, ई। इसका आंसर हो जाएगा ई। अब आ जाइए चौथे में। फोर्थ में दिया गया है कि निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना बिंदु। तो 2, -4 कैसे देखेंगे आप, पहला हमारा 2 क्या है, एक्स निर्देशांक। तो एक्स कहाँ है, एक्स निर्देशांक 2 ये हो गया, और 2 -4 ये हो गया। तो ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, जी बिंदु पे। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा हमारा जी बिंदु। समझ गए आप। पाँचवें पार्ट में पूछा है डी का भुज। भुज क्या होता है, एक्स निर्देशांक। तो ये हमारा देखो यहाँ पर है डी बिंदु है। तो डी बिंदु का एक्स निर्देशांक क्या होगा, वाई अक्ष से दूरी। वाई अक्ष कौन सा हमारा, ये। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 6 इकाई। तो डी का भुज क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके बाद पूछा है बिंदु एच की कोटि। एच, पहले देखिए आप, बिंदु एच कहाँ है हमारा, एच बिंदु है ये वाला, और कोटि क्या होती है, वाई निर्देशांक। एक्स निर्देशांक होता है भुज और वाई निर्देशांक होता है कोटि। तो वाई निर्देशांक, पहले इसके निर्देशांक आप ज्ञात करिए। यानी कि हमें निर्देशांक अगर ज्ञात करेंगे इसके, तो एक्स निर्देशांक तो होता है हमारा वाई अक्ष से दूरी। तो वाई अक्ष से यहाँ तक की दूरी कितनी है, -5। और हमें लेकिन क्या कोटि याद करनी है, कोटि यानी वाई निर्देशांक। तो वाई निर्देशांक क्या होगा, एक्स अक्ष। एक्स अक्ष है, इससे यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है इसमें, -3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, -3। ठीक है। अब आ जाइए इसके 7th पार्ट पे। इसमें पूछे बिंदु एल के निर्देशांक। एल हमारा ये रहा बिंदु,
तो इसके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या है, एल के निर्देशांक ज्ञात करिए। एल के जो एक्स निर्देशांक होंगे, एक्स निर्देशांक क्या होता है हमारा, वाई अक्ष से दूरी। तो ये हमारा वाई अक्ष है, तो ये वाई अक्ष पर ही है, तो इस वाई से कोई दूरी पर नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। और वाई निर्देशांक क्या होगा हमारा, एक्स अक्ष से दूरी। तो ये देखिए ये हमारा ये हो गया एक्स अक्ष। एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, 5 इकाई की दूरी पर है, तो 0,5। तो एल बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे, 0,5। लास्ट है कि बिंदु एम के निर्देशांक बताइए। अब देखिए बिंदु एम, एम कहाँ है हमारा, ये रहा। इस बिंदु एम के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स निर्देशांक क्या होता है, वाई अक्ष से दूरी। तो वाई अक्ष हमारा ये है, वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है, 3 इकाई की दूरी पर। तो एक तो 3 हो जाएगा। और अब एक्स अक्ष से वाई निर्देशांक के लिए एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, एक्स अक्ष पे तो है ही, तो 0 हो जाएगा, 3,0। ये हो जाएंगे इसके एम बिंदु एम के निर्देशांक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बस सवालों में आपको यही याद रखना है कि एक्स निर्देशांक निकालेंगे तो वाई अक्ष से दूरी ले लीजिए, वाई निर्देशांक निकालेंगे तो एक्स अक्ष से दूरी ले लीजिए। और एक्स अक्ष के जो एक्स अक्ष या वाई अक्ष के जो निर्देशांक हैं, जिसमें पहला निर्देशांक एक्स निर्देशांक होता है जिसको हम भुज भी बोलते हैं, और वाई निर्देशांक को कोटि भी बोलते हैं। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम सीखेंगे नेक्स्ट इसका जो भी क्लास 10 का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसको सीखेंगे। और तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।